गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हाई देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग लैंगिक जनन का एक छोटा सा भाग एकलिंगी जीव और द्विलिंगी जीव पढ़ेंगे। द्विलिंगी को उभयलिंगी जीव भी कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एकलिंगी जीव किसको बोला जाता है और द्विलिंगी किसको बोला जाता है। तो दोस्तों लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। तो लैंगिक जनन कहा जाता है जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, तो जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में हम लोग पढ़े होंगे कि पैरमीशियम एवं शैवाल ये दोनों तो एक कोशिकीय हैं, पर इनमें लैंगिक जनन होता है। पैरमीशियम एवं शैवाल क्या है, तो एक कोशिकीय है, पर इनमें क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग देखेंगे एकलिंगी जीव। तो एकलिंगी जीव किसे बोला जाता है, तो एकलिंगी जीव में आता है आपका पपीता, तरबूज, मानव, मछली, मेढक आदि। ये सब जो आएंगे एकलिंगी जीव में आएंगे। द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी को ही उभयलिंगी जीव भी बोला जाता है। जैसे में सरसों, उड़हुल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा आदि। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार एसआई का पीटी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सरसों जो है द्विलिंगी है या एकलिंगी जीव है। तो इसी तरह आप लोग याद रखिएगा कि एकलिंगी में कौन आते हैं और द्विलिंगी में कौन आते हैं। तो एकलिंगी जीव में पूछे तो पपीता, तरबूज, मानव, मछली, मेढक। इसमें नर एवं मादा लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। एकलिंगी जीव में क्या होता है, तो नर और मादा लिंग जो होता है दोस्तों अलग अलग पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एकलिंगी जीव भी बोलते हैं। देखिए द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी में सरसों, उड़हुल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा आदि। इसमें क्या होता है, तो इसमें नर एवं मादा लिंग एक ही जीव में मौजूद होते हैं, जिसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। दोस्तों इस तरह आज हम लोग एकलिंगी जीव और द्विलिंगी जीव यानी कि उभयलिंग जीव पढ़े। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।